जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया से अमेरिका की दादागिरी हो रहा खत्म। अफगानिस्तान के बाद एक और देश से अमेरिका की वापसी। गाजा जंग के बीच ईरानी समर्थक संगठनों से मजबूर हुआ अमेरिका। जानेंगे क्या है पूरी खबर। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, यूक्रेन को लेकर बहुत उछल रहा था मैक्रोन। अब रूस ने दी फ्रांस को परमाणु हमले की धमकी। 2 मिनट में पेरिस तबाह। इसी के साथ आपको बताएंगे, भारतीय मछुआरों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन। 7 मछुआरों से भरी बोट डूबी। गलत तरीके से समुद्री सीमा में घुसे थे मछुआरे। जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, जिससे अमेरिका के बादशाहत को झटका लग रहा है। अमेरिका की मंशा है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, वो जैसा चाहे उसी तरह दुनिया को चलाया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका के पैर उखड़ने लगे हैं। अफगानिस्तान के बाद अब एक और देश से अमेरिका की वापसी हो रही है। दरअसल हमास इजराइल जंग ने अमेरिका को हर तरफ से तंग कर रखा है। अमेरिका के इजराइल समर्थित पॉलिसी का पूरी दुनिया समेत उसके ही देश में विरोध होना शुरू हो गया है। यूएन और मानवाधिकार संगठनों ने जैसे ही बाइडेन प्रशासन पर जंग रुकवाने का दबाव बनाया, तो देश में मौजूद जायनिस्ट ग्रुप बाइडेन पर भड़क गए। अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं। जो बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बाइडेन को एक कमजोर नेतृत्व वाला नेता बताते आए हैं। अब एक और देश के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। खबर है कि अमेरिका इराक में लंबे समय से मौजूद अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। खबरों के मुताबिक वाशिंगटन और बगदाद के बीच सेना वापसी को लेकर समझौते की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका की इस वापसी की वजह इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले बताए जा रहे हैं, जो ईरानी समर्थक है। दरअसल गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस गुटों ने ऐलान किया था कि वो इजराइल और उसके मित्रों पर तब तक हमले करेंगे जब तक गाजा में जंग रुक नहीं जाती। इराक के अल नुजाबा रेजिस्टेंस प्रवक्ता हुसैन अल मौसावी ने गुरुवार को एक लेबनानी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमने अपने हमलों से अमेरिका को बातचीत की मेज पर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है। हुसैन ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका सालों बाद देश छोड़ने के लिए बातचीत करने पर मजबूर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी अमेरिकियों के साथ सरकार की बातचीत से स्पष्ट नतीजे नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे लिए इराकी लोगों का हित सबसे पहले है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गाजा हमले के विरोध में अपने प्रतिबद्धता को भी दोहराया। दरअसल 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर न्यूक्लियर वेपन्स होने का आरोप लगाते हुए आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद वहां के नेता सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर 2006 में फांसी पर चढ़ा दिया था। वाटसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक इराक इन्वेजन के बाद से इराक में करीब 3 लाख से ऊपर लोगों की जाने जा चुकी है और तब से आज तक इराक में शांति नहीं आ पाई है। अमेरिकी सेना इराक में अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हाल ही में इराकी सरकार ने बताया कि वो अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की वापसी को लेकर एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए वाशिंगटन से बातचीत कर रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना की इस साल इराक से भी वापसी हो जाती है, तो इसका अमेरिकी चुनाव में बड़ा असर देखने मिल सकता है। आपको बता दें कि 2 साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुई थी, जिसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की शासन है और तालिबान सुरक्षा के मामले में बहुत ही ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, जिसकी दुनिया में तारीफ भी हो रहा है। लेकिन अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के मामले में फ्रांस कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने की भी बात कही है। इस हरकत को लेकर रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी से जुड़ी एक खबर आई है कि रूस ने अब फ्रांस को परमाणु हमले की धमकी दी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी सामने आई है। पुतिन के एक करीबी ने दावा किया है कि वो 2 मिनट में ही पेरिस पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ये फ्रांस के लिए अब एकदम नई धमकी है। ड्यूमा यानी रूसी संसद के उपाध्यक्ष पियोत्र टोल्स्टॉय ने यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों के हमले की स्थिति में पेरिस पर परमाणु बम गिराने की संभावना जताई है। मैक्रोन ने हाल में चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन कीव पर एक और भीषण हमला करते हैं, तो वो यूक्रेन की सीमा पर सेना भेज सकते हैं। फ्रांस को जवाब देते हुए टोल्स्टॉय ने नाटकीय अंदाज में एक धमकी जारी की है।
फ्रांसीसी नेटवर्क BFM के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने पुष्टि की कि रूस पेरिस पर परमाणु हमले की संभावना की कैलकुलेशन कर चुका है। उन्होंने संभावना जताई कि रूस से दागा गया एक मिसाइल 2 मिनट से कुछ ज्यादा समय में फ्रांस की राजधानी तक पहुंच सकता है। टोल्स्टॉय ने उसे उचित ठहराते हुए कहा, रूस के लिए ऐतिहासिक रूप से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। फ्रांस सहित नाटो देश रूसी सीमाओं के आसपास मिसाइलें तैनात करते हैं। एलिसी पेरिस में विपक्षी नेताओं के साथ एक निजी बैठक में मैक्रोन ने उन हालातों को लेकर चर्चा की जिसके तहत फ्रांस युद्ध में कदम रखा जा सकता है। फ्रांसीसी आउटलेट एल इंडिपेंडेंट के मुताबिक उन्होंने फ्रांसीस सरकार के वरिष्ठ सदस्यों को नक्शे दिखाए जिनमें वो हॉटस्पॉट शामिल थे जहां रूस ओडिशा या कीव पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसे लेकर टोल्स्टॉय ने कहा कि फ्रांस के सभी सैनिक जो यूक्रेन में तैनात होंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बृहस्पतिवार को रूस ने 44 दिनों में पहली बार हमला किया। कीव के लोगों ने सुबह भीषण विस्फोटों की आवाजें सुनी। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने कहा कि एक बच्चे सहित 13 लोग इस हमले में घायल हो गए और दर्जनों लोगों को उनके घरों से निकाला गया। कीव शहर प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोप्को ने कहा कि राजधानी की तरफ निशाना लगाकर छोड़ी गई लगभग 30 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में मार गिराया गया। मेयर विटाली क्लिस्टको ने कहा कि पश्चिमी कीव के शेवचेनकिविस्की जिले में रूसी हमले के परिणाम स्वरूप बहुमंजिला इमारत के एक अपार्टमेंट और कारों में आग लग गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन ने कई दिनों तक यूक्रेन की सीमा के पास स्थित रूस के बेलग्रोड क्षेत्र पर लगातार हमले किए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भारतीय मछुआरों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक 21 मार्च को 7 भारतीय मछुआरे गलत तरीके से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसे थे। यहाँ मछली पकड़ रहे थे। पाकिस्तान समुद्र सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी PMSA ने इन्हें हिरासत में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच भारतीय मछुआरों से भरी बोट डूब गई। 2 मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक PMSA की शिप पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी भारतीय मछुआरों की बोट दिखी। दरअसल किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आमतौर पर 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज यानी तेल, गैस और जलीय जंतुओं पर संबंधित देश का अधिकार होता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय मछुआरे अवैध तरीके से पाकिस्तानी सीमा में मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने PMSA की शिप को पास आते देखा, वो बचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने तेजी से बोट को भारतीय समुद्री सीमा के पास ले जाने की कोशिश की। इस दौरान बोट डूब गई। इस बीच शिप ने कई बार मछुआरों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब PMSA के नाविक भारतीय बोट पर चढ़ गए। इस दौरान मछुआरों ने बोट की स्पीड बढ़ा दी और बोट उनकी शिप से टकरा गई। टक्कर के बाद बोट और उस पर सवार सभी लोग डूब गए। PMSA ने कहा, घटना के दौरान 7 में से 5 मछुआरों और 4 PMSA के नाविकों को बचाया गया। वहीं 2 मछुआरे लापता है। इनकी तलाश जारी है। समुद्र में लापरवाह और गैर कानूनी व्यवहार के साथ ही पाकिस्तानी समुद्री सीमा में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।